कीमा करेले। मज़ेदार किस्म की ये कीमा करेले की तरकीब जो आपको और आपके घर वालों को इंतहाई पसंद आएगी। आप इसको पराठे, चपाती या रोटी के साथ तनावल कर सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तकरीबन 3 कप बारीक गोल गोल कटे हुए धुले हुए करेलों को आधा टेबलस्पून नमक लगाकर किसी भारी चीज़ से दबाकर कम अज़ कम आधा घंटे के लिए रख दें। करेलों को अपनी मर्जी के मुताबिक बगैर बीज या बगैर छिलकों के भी पका सकते हैं। अब आधा घंटे बाद इन करेलों को अच्छे से निचोड़कर सारा पानी निकाल दें। आप देख सकते हैं कि सिर्फ नमक डालने से कितना ज़्यादा पानी निकला है। इस अमल को करने से करेलों से इजाफी कड़वाहट निकल जाती है। मजीद कड़वाहट को निकालने के लिए आप करेलों को दोबारा साफ पानी से धो सकते हैं या छिलके या बीज निकालकर इस्तेमाल करें। अब इन निचोड़े हुए करेलों को दरमियानी आंच पर तेल गरम करके सुनहरी होने तक तल लें और सारा तेल निथार कर साइड पर रख दें। अब एक कढ़ाई में चौथाई कप खाने पकाने का तेल डालकर 1 कप बारीक कटी हुई प्याज शामिल करके दरमियानी आंच पर हल्का सुनहरे होने तक पकाएं। एक चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन ताज़ा पिसा हुआ शामिल करके 2 मिनट तक भूनें। अब 2 कप बकरे या गाय का कीमा शामिल करें और इसके साथ ये मसाले भी शामिल करें। आधी चम्मच दरदरी लाल मिर्च, 1 चम्मच दरदरा सूखा धनिया, चौथाई चम्मच खटाई पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी, चुटकी भर साबुत जीरा, नमक हस्बे ज़रूरत। याद रहे हमने नमक करेलों में भी लगाया था, तो नमक की मिकदार थोड़ी कम रखें। अगर ज़रूरत हो तो आखिर में मजीद नमक शामिल कर सकते हैं। थोड़ा भूनते हुए अब ये मसाला भी शामिल करें। चुटकी भर कलौंजी, चुटकी भर सौंफ, चुटकी भर राई दाना, चुटकी भर अजवैन, चुटकी भर मेथी दाना, इन सबको बारीक पीस कर शामिल करें। 3 चम्मच फेंटा हुआ दही डालें और भूनते हुए ढक्कन ढक दें। और 10 मिनट दरमियानी आंच पर पकने दें। अब ढक्कन हटाकर आधा कप टोमेटो प्यूरी शामिल करके भूनते हुए पहले से फ्राई करे हुए करेले शामिल कर दें। तमाम मसालों को आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर 15 मिनट तक पकाएं। अब ढक्कन हटाकर आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर चूल्हा बंद कर दें। गरम गरम कीमा करेले रोटी या पराठे के साथ पेश करें। अगर आपको ये तरकीब पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार लाइक, कमेंट्स और शेयर करके करें। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया।